शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। गुरु जो समर्थ, पूर्ण एवं अध्यात्मवादी है, उसके लक्षण। पूर्ण सद्गुरु के लक्षण शास्त्रों, संतों, महापुरुषों तथा ऋषियों ने स्थान स्थान पर बताए हैं। सर्व शास्त्रों के मर्म का ज्ञाता, गुरु अध्यात्म विद्या का प्रतिपादक एवं व्याख्याता, पंच तत्वों का तात्विक दृष्टि से जानकार, सर्वदैवी शक्तियों से परिचित एवं आदि चैतन्य शक्ति का अनुभवी है, जो देश काल के परिवर्तन से अतीत है। पूर्ण सद्गुरु के लक्षण शास्त्रों, संतों, महापुरुषों तथा ऋषियों ने स्थान स्थान पर बताए हैं। ये दृश्यमान जगत जितना बड़ा सामान्य जनों को दृष्टिगोचर होता है, उससे भी अनंत गुणा विशाल एवं सूक्ष्म अंतर जगत है। साधन में उदय होने वाली दिव्य अनुभूतियां उसी अंतर जगत की प्रत्यक्ष किरणें हैं। गुरु उस अनंत एवं विशाल जगत का ज्ञाता है तथा शिष्य को भी उसमें प्रवेश करा सकता है। गुरु के समक्ष अपने शरीर के अंगों, नाड़ियों, स्नायुओं के जोड़ों, अस्थि मज्जा का न केवल ज्ञान होता है, वरन वह किसी भी शरीर के अंदर झांक करके देख सकता है। ईश्वर तथा जीव के संबंध, वियोग का कारण, मिलन का उपाय, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों, रास्ते के पड़ावों, संकटों, सहायकों, अवस्थाओं, स्थितियों, नियमों से भली भांति परिचित होता है। यदि शिष्य पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाए तो उसे संभालते हुए गंतव्य की ओर ले चलने में भी सक्षम होता है। गुरु शिष्य की सभी सीमाएं तोड़ देने में समर्थ, सभी क्लेशों, संतापों, चंचलताओं, विक्षेपों को दूर करने के मार्गों, मतों तथा उपायों से न केवल अवगत होता है, अपितु शिष्य को भी उनका ज्ञान करवाने, उन पर चलाने तथा उनका पालन करवाने में सक्षम होता है। जो विकारों, क्लेशों, वासनाओं तथा संस्कारों को देखता तथा जानता, उनके स्वरूप को पहचानता एवं उनसे बचने के उपायों से अवगत हो तथा शिष्य को समझा सकता हो। गुरु वह जो प्राण की गतिशीलता, मन की चंचलता, भावों के उद्वेगों, वासनाओं की जटिलताओं, हृदय के रसों तथा संस्कारों की परतों को जानता, समझता हो तथा उन्हें मोड़ देने की क्षमता रखता हो। गुरु जड़ तथा चेतन के भेद तथा रहस्य से भली भांति अवगत होता है तथा जड़ में भी चेतन के दर्शन कर सकता है और शिष्य को करा सकता है। गुरु अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने का लोभ नहीं करता। गुरु अपने पास आने वाले दीक्षार्थी विवेक एवं शक्तिमान विज्ञान के, शक्तिपात विज्ञान के द्वारा अधिकार निर्णय करने में सक्षम होता है तथा उनके अधिकार के अनुरूप ही साधन बताता है। गुरु को शक्ति की गतिशीलता अनुभवगम्य होती है। वह गतिशीलता को जिस दिशा में चाहे मोड़ सकता है या स्थिर कर सकता है। गुरु शिष्य में शक्ति की क्रियाओं का आवेश उत्पन्न कर सकता है, आवेश को तीव्रता प्रदान कर सकता है, कम कर सकता है या बंद भी कर सकता है। गुरु शिष्य के संपर्क में आने पर शिष्य के अशुभ संस्कार यदि आक्रमण करें तो अपने आप को बचा सकता है। गुरु के समक्ष शिष्य का आध्यात्मिक उत्थान ही एकमात्र लक्ष्य होता है। इसके अतिरिक्त किसी बात का लोभ या मोह नहीं रखता। गुरु वही है जिसके संस्कार, वासनाएं एवं विकार शिथिल हो गए हैं। गुरु का प्रत्येक कर्म, भाव, विचार, चेष्टा, कल्पना अंतर शक्ति की क्रियाओं का रूप होता है। गुरु के समक्ष यदि कभी शिष्य के अमंगल का प्रसंग उपस्थित हो जाए तो उसका हृदय चीत्कार कर उठता है। गुरु का जीवन एक आध्यात्मिक ग्रंथ की तरह पवित्र, निर्मल
एवं अनुकरणीय होता है। गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि उसे समझाया बताया नहीं जा सकता। गुरु की कृपा से ही गुरु को समझा जा सकता है। गुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य में छिपी रहस्यात्मक अलौकिक शक्तियों की क्रियाशीलता को उभार कर अनुशासित करके सही दिशा में प्रयोग करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने अंतर में गुरु एवं शिष्य दोनों प्रकार की परिकल्पनाएं, भावनाएं तथा संभावनाएं संजोए हैं। जो व्यक्ति अपने शिष्य भाव को परिपुष्ट करता है, उसी की भविष्य में गुरु रूप में प्रकट होने की संभावना होती है। जय गुरुदेव।